सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने कवर अप किया था डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, दैट इज QPSK, जनरेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन एंड कॉन्स्टलेशन डायग्राम. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर, और जहां पे आपका लास्ट टॉपिक है एज पर योर सिलेबस, दिस इज इंट्रोडक्शन टू एम अरे कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज एम अरे कम्युनिकेशन, और इस कम्युनिकेशन का यूज करके हम किस तरह से फेज शिफ्टिंग कर सकते हैं, 8 एरे बना सकते हैं, 4 एरे बना सकते हैं और 16 एरे बना सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट. तो हम बेसिक पढ़ेंगे कि इसके अंदर बेसिकली क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एम अरे कम्युनिकेशन. सो BPSK में हमने पढ़ा था BPSK transmit 1 bit at a time and it has only 2 symbols. Like if you remember the binary phase shift king, तो उसमें अगर 1 transmit होता है तो that is represented by plus signal, और अगर 0 transmit होता है that is represented by minus signal, right? So when the symbol is changed, the phase shift is given and BPSK signal that is given by 2 pi by number of signal, that is 2 pi by 2 pi और 180 डिग्री. ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताई है, यही चीज मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन करी है कि अगर BPSK के केस में देखें हम केवल 2 ही सिंबल ट्रांसमिट करते हैं, तो 2 सिंबल ट्रांसमिट होने का मतलब है जो फेज चेंज आएगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. वहीं पे हमने लास्ट लेक्चर में QPSK की बात की थी. QPSK ट्रांसमिट 1 bit at a time, 2 successive bit are combined, 1 symbol at a time ट्रांसमिट होता है, that so there will be 4 different signals या आप कह सकते हैं symbols. So phase shift in QPSK अगर हम कैलकुलेट करें by the same formula, तो this is 2 pi divided by number of symbols, तो यहाँ पे हो जाता है 2 pi by 4 that is equal to pi by 2 और 90 डिग्री. If you remember the last lecture, 4 पॉइंट्स हमें मिले थे और इन चारों पॉइंट्स के बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस आएगा that is about 90 डिग्री, राइट? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ QPSK. अब अगर हम इन जनरल इसी चीजों को देखें कि अगर हमारे पास हम m सक्सेसिव बिट्स को कंबाइन कर सकें, if we are combining n successive bits, right? So how many possible combination we get? We get 2 to the power n, that is m different possible combinations, right? So अगर 4 possible combination बन रहे थे तो phase difference आता है 2 pi by 4. तो अगर m possible combination बन सकते हैं तो हमारा phase difference कितना होगा पर symbols के बीच में? phase difference होगा that is 2 pi by m, और इस particular चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं that is called m array PSK. This method in which there are m possible symbols are possible, then it is called m array PSK. तो अगर आप देखें तो m array PSK का ही एक पार्ट आपका BPSK भी है, that is what? That is 2 array PSK. और वहीं पे अगर QPSK की बात करूं तो that is 4 array PSK, क्योंकि वहां पे 4 possible symbols are there, right? So m array PSK is जिसमें हमारा phase difference between the possible number of symbols that is capital M, और phase difference उनके बीच में जो आएगा that is 2 pi by m. So अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं कि हम सिग्नल को व्हाट इज द बेसिक फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसके थ्रू हम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट होगा? सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडर रूट ऑफ 2p, दैट इज नथिंग बट a cos 2 pi fct प्लस phi m, क्योंकि जब आपकी वेव ट्रांसमिट हो रही है इट हैव सम फेज डिफरेंस बिकॉज इट इज फेज शिफ्टिंग. सो यहाँ पे उस फेज डिफरेंस को हमने लिख लिया phi m, where m is what? Where this suffix m starts from 0, 1, 2, 3 up to so on m-1. कितने पॉसिबल सिंबल हैं? m पॉसिबल सिंबल है, तो वहां पे m-1 तक जाएगा. लाइक सपोज अगर मेरे पास 4 सिंबल अवेलेबल हैं तो ये फेज 5 m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, राइट? और phi m की वैल्यू क्या है इन जनरल? phi m की वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय 2m plus 1 into pi by capital M. तो अगर आप मैं QPSK की बात करूं, there are 4 symbols are there. So अगर m की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो पहला फेज डिफरेंस क्या बनेगा? दिस इज pi by 4, राइट? बिकॉज pi by 4. तो यही चीज हमने वहां पे देखी थी कि फॉर्मूले बना था cos 2 pi fct प्लस pi by 4, राइट? इसी तरह से अगर आप m की वैल्यू को 1 लेके चलेंगे तो दैट बिकम 3 pi by 4. तो सेकंड सिंबल 3 pi by 4 पे बनेगा विद फेज डिफरेंस, बट इन दो सिंबल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा, सिग्नल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज pi by 2, राइट? सो ये एक जनरल वेव फॉर्म है जो कि m array केस में ट्रांसमिट की जाती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2p cos 2 pi fct प्लस phi m. अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लिखा है अंडर रूट ऑफ 2ps, तो अगर मैं इसे सिग्नल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द एनर्जी दिस टाइम? तो अगर हम एक सक्सेसिव बिट की देखें तो एक बिट की एनर्जी टाइम पीरियड हम लेते हैं TB, जिसके लिए हम तक रिप्रेजेंट कर रहे थे एनर्जी EB. बट नाउ एक सिंबल ट्रांसमिट होगा, ठीक है? एक सिंबल ट्रांसमिट होगा विच विल बी कंबाइन ऑफ n सक्सेसिव बिट. तो उस सिंबल की एनर्जी क्या होगी? उस कंप्लीट सिग्नल की एनर्जी क्या होगी? तो सिंबल एनर्जी इज डिफाइंड बाय
power multiplied by carrier power multiplied by time duration of the symbol. What is the time duration of the symbol? Now it is n into tb, क्योंकि आपने n successive bits को क्या कर दिया है, n successive bit को कर दिया आपने combine, राइट. सो व्हाट इज द सिग्नल वैल्यू? ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? ए की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ES बाय TB cos 2 pi FCT प्लस phi m. दैट इज द कंप्लीट सिग्नल जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है और जिसके अंदर सिग्नल एनर्जी क्या है? नाउ इट इज नॉट अ पर्टिकुलर बिट एनर्जी, नाउ इट इज अ पर्टिकुलर सिंबल एनर्जी. इस पूरे सिंबल के अंदर देयर विल बी m डिफरेंट कॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हो m n टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर देयर, n टाइप्स ऑफ बिट्स आर देयर, बिकॉज देयर n बिट्स आर कंबाइंड टुगेदर. तो यहां से n सिग्नल्स आपके बन सकते हैं जो कि आप डिफरेंट m की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. तो फिलहाल उसी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, दैट इज cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b. तो अगर हम उसी के तरह एक्सपैंड कर लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 pi FCT इंटू cos phi m एंड sin 2 pi FCT इंटू sin phi m. नाउ अंडर रूट ऑफ 2 by ts, अंडर रूट ऑफ 2 by ts आप अंदर ले जाइए तो ये फंक्शन आपका बन जाता है phi 1, और इसी तरह अंडर रूट ऑफ 2 ts के साथ sin 2 pi FCT हम मिला देंगे तो दिस बिकम phi 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल. तो सिंबल के रूप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक m array QPSK में जो एक जनरल ट्रांसमिशन हो रहा है m array PSK के अंदर, दैट इज ST इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ES cos phi m phi 1 t माइनस अंडर रूट ऑफ ES sin phi m phi 2 ऑफ t. सो ये सिग्नल आपका रिप्रेजेंट करता है. अगर आप m की वैल्यू को डिफरेंट लेंगे तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट होनी शुरू हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने QPSK करा था m इज इक्वल टू 4. तो अगर m इज इक्वल टू 4 है तो यानी मेरी phi m की वैल्यू क्या होगी? phi m की वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे m इज इक्वल टू 4 के लिए मैंने अभी बताई थी, m इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई बाय 4. तो पहला सिग्नल आपका आएगा प्लस पाई बाय 4 पे, यानी कि व्हाट दिस बिकम cos पाई बाय 4 एंड sin पाई बाय 4. तो सेम वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ ES बाय 2 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ ES बाय 2 जो हमने QPSK की फॉर्म में देखी थी. बट नाउ इट इज अ जनरलाइज सिग्नल. तो अगर इस जनरलाइज सिग्नल में 4 पॉइंट रखा QPSK बन गया. अगर उससे ज्यादा पॉइंट रखूं, या मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे m पॉइंट्स की, तो अगर हम m पॉइंट्स ही प्लेस करते हैं तो इस तरह से इन फॉर्म ऑफ सर्कल ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें सिग्नल स्पेस डायग्राम पे शो होते हैं. और ये सारे पॉइंट्स एक तरह से जो इक्यू स्पेस्ड हैं विद फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई बाय m. तो जितने भी आप बनाएंगे इसके आगे आप 16 एरे सोच लीजिए. अगर 16 एरे सोचेंगे तो आप वहां पे बना सकते हैं कि हाउ इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बट वो सारे के सारे पॉइंट आपके एक सर्कल पे ही एक तरह से लाई करेंगे. तो इस तरह से आप कॉन्स्टलेशन डायग्राम को शो कर सकते हो इन केस ऑफ m एरे PSK. और या आप 16 एरे PSK आपसे पूछ लिया जाए या 8 एरे पूछ लिया जाए, उस केस में यही सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. तो m एरे कम्युनिकेशन में इतना ही है. इसके बाद ये यूनिट आपकी यहीं पे फिनिश हो जाती है. इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग बात करेंगे रिसीवर सेक्शन पे, कि रिसीवर पे जब हम सिग्नल को रिसीव करते हैं तो वी रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्टर. तो उस फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होता है, डिफरेंट थिंग्स आर देयर. सो स्टे ट्यून विद मी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.